नमस्ते बच्चों, मैं हूं सपन विक्रम सिंह। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाइए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं यह जानेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। प्यारे बच्चों, लेकिन आगे चलने से पहले आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसको जानने से पहले ज़रा हम पीछे लौटते हैं और पिछले वीडियो में जो प्राकृतिक संख्याएं सिखाई थीं उनको एक बार दोहराते हैं। जल्दी से दोहराते हैं प्राकृतिक संख्याएं। आप लोग भी ध्यान कीजिए, क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात गिनती करने वाली संख्याएं, गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यह बात तो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। अच्छा प्यारे बच्चों, बताइए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। हमने क्या क्या सीखा कि गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे भी यह सिलसिला चलता जाता है। और हमने यह भी सीखा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि जब भी हम कुछ गिनना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं 1। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, अर्थात कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकर चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आपको अपने स्क्रीन पर कुछ गोलियां दिख रही होंगी। कितनी गोलियां हैं? हाँ, आपने सही पहचाना, 5 गोलियां। अगर इसमें से एक गोली निकाल दें, अब कितनी गोलियां बची? अब गोलियां बची 4। चलिए एक और गोली निकाले दे रहे हैं। अब कितनी गोलियां बची? अब गोलियां बची 3। एक गोली और हटाते हैं। अब तो 2 ही गोलियां बची। एक गोली और हटाते हैं। अब कितनी गोलियां हैं? अब तो एक ही गोली बची। एक गोली और हटाते हैं। अब कितनी गोलियां बची? प्यारे बच्चों बताइए, अब कितनी गोलियां बची? अब आप कहेंगे कि एक भी गोली नहीं बची। एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं को गणित की भाषा में कहा गया शून्य। शून्य, 0, 0, यह सब एक ही बात है। चाहे आप शून्य कहिए, चाहे 0 कहिए, चाहे 0 कहिए, इसका मतलब एक भी नहीं। गणित की भाषा में एक भी नहीं का मतलब शून्य होता है। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तो होता नहीं था। अब इसका मतलब यह शून्य एक नया सदस्य था। यह शून्य एक नया सदस्य था जो प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शामिल हो गया। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शामिल किया गया और अब उस परिवार का नाम बदलकर हो गया पूर्ण संख्याएं। अर्थात शून्य को जब प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लिया गया तो उन संख्याओं को कहा गया पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे भी। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? बताइए। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हुई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। बच्चों, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम आप सीखेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे।